हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहो और अपने परिवार शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, दोस्तों तक इस क्लास को भेजो। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी को उनके पास ये क्लास पहुँचनी चाहिए। उनको बताओ कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख कर आपको पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई अपनी करते रहो। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं, ज़्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहे हैं तैयारी के लिए। अभी से तैयारी में लग जाओ। जो हमने शुरू किया था अपना पीछे वाक्य भेद का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, उसमें हम रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वहां तक हम पढ़ चुके हैं। और उससे आगे अब हम शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं। तो हमने बताया था अर्थ के आधार पर भेद 8 प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में बता दिया था कि 8 प्रकार के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के जो भेद होते हैं, उसमें से हमने शुरू किया है। पहला जो हमारा है विधानवाचक। विधानवाचक यानी कि विधानवाचक में इस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि एक सूचना प्रदान होती है, या जिन वाक्यों में एक सूचना हमें मिलती है तो वहां विधानवाचक होता है। जैसे यहां दिया गया है विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो यहां एक तो हमें सूचना भी मिल रही है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है, सूचना भी मिल रही है कि विद्यार्थी पढ़ रहा है, और यहां एक कार्य के होने का बोध भी हमें मिल रहा है कि यहाँ एक कार्य ही तो हो रहा है कि विद्यार्थी पढ़ रहा है तो एक कार्य ही हो रहा है। बादल गरज रहे हैं, यहाँ भी एक सूचना मिल रही है और कार्य के होने का भी बोध हो रहा है। बच्चा खेल रहा है, तो इसमें क्या है कि सूचनाएं मिल रही हैं और कार्य के होने या करने का भी बोध हमारे सामने आ रहा है। उसके बाद आता हमारा दूसरा निषेधवाचक। निषेधवाचक यानी कि जिन वाक्यों में कार्यों को मना करने के बोध होता है, कार्य को मना करने का बोध जिन वाक्यों में होता है वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है कि धूम्रपान मत करो। क्यों नहीं करो? वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां उनसे लगती हैं, तुम्हें पता भी होगा। ठीक है, इसलिए मना किया जाता है कि धूम्रपान मत करो। यहां कार्य के करने के लिए मना किया गया है कि धूम्रपान मत करो। उसके बाद आता है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। सिर्फ आज्ञा देने से ही तुम ये मत समझना कि आज्ञावाचक सिर्फ आज्ञा देने से ही होगा। जहां तुम्हें अनुमति लेते हुए या अनुमति देते हुए वाक्य मिले, या प्रार्थना करते हुए मिले, प्रार्थना पत्र जो तुम्हारा होता है वो भी हमारा आज्ञावाचक में होता है, उसमें भी आज्ञावाचक ही होता है। जैसे मुझे 1 गिलास पानी दे दो, तो ये यहाँ क्या है? आज्ञा दी जा रही है। यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो। और यहाँ मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए। कोई व्यक्ति है अपने दोस्त के पास गया है, बहुत देर हो गई है, गप्पे लड़ाते हुए, बातें करते हुए। या यहाँ जो उदाहरण लगेगा, यहाँ लड़की वाला बहुत अच्छा रहेगा कि एक लड़की अपनी सहेली के पास गई है, वहाँ बहुत देर हो गई उसको बातें करते हुए। ठीक है, तो उसको फिर बाद में याद आता है, अरे मुझे घर वापस जल्दी जाना है, तो कहती है अपनी सहेली के मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अपनी सहेली से वो अनुमति मांग रही है कि अब मैं जा सकती हूं, लेकिन ऐसा ना कहे कि मुझे चलना चाहिए। इसका सही रूप होता है यहां अनुमति मांगी जा रही है। ठीक है, यह आज्ञावाचक हो गया है। फिर आता है चौथा हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक यानी जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह होता है, शक रहता है हमेशा कि यार कार्य हुआ होगा या नहीं। जैसे शायद कल मैं 2 क्लास लूंगा, शायद कल मैं 2 क्लास लूंगा। अब पता नहीं, शायद है, कंफर्म नहीं है, संदेह है, हो सकता है किसी वजह से ना ले पाऊं। ठीक है, तो अब ये है बाबू ने खाना खाया होगा। अब ये बाबू किसी का नाम है,
बाबू किसी का नाम है, वहां मत जाना जहां तुम जा रहे हो, वहां मत सोचना, ठीक है। यहां बाबू सिर्फ नाम है, एक किसी का नाम है कि बाबू ने खाना खाया होगा, ठीक है। तो यहां खाना खाया होगा, इसमें भी शक है, संदेह है, अभी ये नहीं है कि खाना खा लिया है या खा चुका है, ठीक है। अभी खाना खाया होगा, बाबू ने खाना खाया होगा, तो यहां भी संदेह है। तो फिर आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक में होता है एक बात या एक कार्य का होना, एक बात या एक कार्य का होना दूसरी बात या दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। संकेतवाचक में एक बात या एक कार्य का होना दूसरी बात या दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, तो वहां क्या होता है, संकेतवाचक होता है। जैसे कि यदि वर्षा अच्छी होगी, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहां क्या है, एक वाक्य जो है, ये एक कार्य या एक बात, ये वाली जो एक बात है, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामनाएं। इसमें इच्छा होगा या आशीर्वाद देते हुए मिलेगा या शुभकामनाएं देते हुए तुम्हें वाक्य में बोध होगा, तो वहां क्या होगा, हमारा इच्छावाचक होगा। सिर्फ इच्छा ही मिले तो सिर्फ वही मत समझना कि इच्छा है तो ही हमारा इच्छावाचक होगा, आशीर्वाद मिले तो भी इच्छावाचक होगा, प्रार्थना शुभकामना मिले तो भी इच्छावाचक ही होगा। जैसे ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, तुम जागृत हो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो वहां क्या है, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, मेहनत करने लगो, एग्जाम जल्दी नजदीक में है, तुम तैयारी करना शुरू कर दो और क्लास को अच्छे से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, तो ये तुम्हें सद्बुद्धि मिल जाए। तो फिर क्या होता है कि दूसरा उदाहरण है हमारा, मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूं, ठीक है। क्या, मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूं। ये एक कन्या है और यानी कि एक नायिका है, अपने नायक से मतलब नायक से कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूं। बड़े प्यार से कहती है, लेकिन प्यार से कह रही है, लेकिन नायक के ऊपर है ना, वो दिखागा ऊपर से तो हाँ ठीक है चलो, लेकिन अंदर से बड़ा गुस्सा देगा, कह रहे यार क्या है, चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूं। यहां भी क्या है, इच्छा जताई जा रही है, यहां इच्छा जताई जा रही है, उसकी इच्छा है, लेकिन नायक की इच्छा नहीं है ले जाने की, इसी की इच्छा है, यहां नायिका की ही इच्छा है बस जाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूं, लेकिन नायक की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जाएगा वो लेकर के, जागा फिर भी लेकर के, लेकिन इच्छा नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूं, यहां क्या है, इच्छावाचक है, यहां इच्छा जताई जा रही है, वो इच्छा का बोध हो रहा है। तुम्हें पास होने की शुभकामनाएं, पहले से ही तुम्हें पास होने की शुभकामनाएं, तुम बहुत अच्छे से पास होगे और बहुत अच्छे नंबर तुम लाओगे, ठीक है। तो यहां 6 हो गए हैं हमारे, 2 और बचे हैं अभी, इनको नोट करो जल्दी से जरा, बाकी 2 को और देखते हैं, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं अब, चलो। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यह हमारा 7वां अब वाक्य का जो अर्थ के आधार पर वाक्य थे, अर्थ के आधार पर जो भेद थे वाक्य के, उसमें 6 हमने देखे थे अभी, उससे अगला अब ये है 7वां है विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक जिसमें जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा या शोक जैसा भाव या बोध होता हो हमें, तो वहां क्या होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य होगा। वाह कितनी सुंदर पुस्तक है, वाह कितनी सुंदर पुस्तक है, ठीक है। तो यहां क्या है, विस्मय हो रहा है, ठीक है, विस्मयादिवाचक वाक्य हमारा होगा। और आखिरी हमारा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे बेटा तुम कहां जा रहे हो, बेटा तुम कहां जा रहे हो, विधायक जी कब आएंगे, अभी पता नहीं है कब आएंगे, और तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहां क्या है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो वाक्य भेद जो थे, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है वाक्य भेद का भी, ठीक है। तो
आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और क्लास कैसी लगी उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी क्लास, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाओ क्लास को, उनको बताओ कि किस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, टेक केयर, बाय।